एक बेसिक चीज जो बहुत लोगों के समझ में नहीं आती और जो इस टीजर में है इज ऑडियो इज एज इक्वल एज वीडियो। जितना वीडियो का पावरफुल होना जरूरी है उतना ही ऑडियो का पावरफुल होना जरूरी है। बिकॉज जब वो फ्रेम आया म्यूजिक बाय हैंस जिमर एंड ए.आर. रहमान, आई न्यू समथिंग इज कुकिंग। यू हैव टू वॉच इट ऑन द बिगेस्ट स्क्रीन विद द बेस्ट ऑडियो पॉसिबल। प्लीज फोन पे मत देखो। वर्ल्ड ऑफ रामायणा करके एक यूट्यूब चैनल है जिसपे ये ट्रेलर 4K में है। ऐसे देखो, ऐसे ट्रेलर्स की वजह से तुम्हारा थिएटर जाने का मन करता है क्योंकि तुम्हें समझ आता है कि हमारी आंखें वीडियोस लंबी नहीं ऐसे देखने के लिए हुई थी क्योंकि हमारी आंखें ऐसे हैं, नहीं तो भगवान ऐसे आंखें लगाता। ओके, लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। आई थिंक आई एम टू एक्साइटेड। पहले जो 10 सेकंड में जो सेटअप किया है, ब्रह्मा जी कौन थे, विष्णु जी कौन थे एंड शिवाजी कौन से, दैट इज मोर फॉर एन इंटरनेशनल ऑडियंस। और ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के विजुअल्स हैं, ऑडियो हैं। बाय दैट मेरा मतलब ये नहीं है कि हम अंग्रेजों को फॉलो करें, जो अंग्रेज करते हैं वो करें, कि उन्होंने ऑलरेडी बहुत अच्छे विजुअल्स वाली फिल्में बना ली हैं। सो वी हैव टू मैच दैट लेवल टू रीच द वर्ल्ड एंड फॉर दैट वी ऑल्सो हैव टू गिव कॉन्टेक्स्ट। अंग्रेजों को नहीं पता अगर हमारी कहानियों के बारे में, तो शुरू के जो 15 सेकंड है वो कॉन्टेक्स्ट देने के लिए है एंड विच आई लव। बट उसके बाद जो इनका इंट्रो आता है राम वर्सेस रामायण और जो म्यूजिक वहां से पिकअप होता है, Honestly, that was the highlight for me. And एक टर्म से बताना कि what does Ravan stand for and what does Ramji stand for. And the whole intro, which seems inspired by Game of Thrones, we could also see that in Sacred Games. It's a title design जो कि अपने आप में एक जॉनर है कि इस तरह के एक कहानी बहुत बड़ी होने वाली है जब उसका टाइटल सीक्वेंस इतने क्लोजअप्स में हो। और उसमें आप नाम देखो, there's रणबीर जो अपनी सबसे बड़ी हिट के बाद आ रहे हैं, there's यश जो अपनी सबसे बड़ी हिट के बाद आ रहे हैं, there's साई पल्लवी who Hindi audience is yet to discover but the people down south know how good she is, there's Sunny Deol who had his biggest hit in the last 20-25 years, Gadar 2 last. So it's gonna be huge. इतने different talent जो एक साथ आ रहे हैं, it's gonna be a blast. Written by Sridhar Raghavan, has written really good scripts in the mainstream space. He has written the recent spy movies including War and Pathan. He has written Khaki, which had a plot twist in 2003 जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था. So I'm really excited to see how he has written this story. और जो टाइटल स्लेट में जब हिंदी में रामायणा लिखा आता है, वो एक हमिंग सुनिए जो एक लड़की गा रही है. जब कोई बहुत बड़े कंपोजर साथ में आते हैं ना, पीपल एक्सपेक्ट कि बहुत बड़ी बड़ी चीजें होने वाली हैं, बट द सिंप्लिसिटी कम्स आउट व्हेन अ सिंपल मेलोडी like this is sung in silence. बहुत सारे शोर शराबे वाले म्यूजिक के बाद एक साइलेंस आती है और एक वो साउंड आती है. The soundscape of this teaser is simply mind blowing and वो goosebumps वाला कंटेंट है ये. And I love the fact that जब eventually रणबीर और यश के विजुअल्स आते हैं, they never show their full face. It's always eyes or the face, never सामने से एक full shot because that they are saving for the trailer and for the movie. ऐसी कहानियां टीजर में ऐसा क्या डालोगे जिससे तुम एक्साइटेड होगे? You know the story already. So you have to put something that visually breaks all boundaries that you have seen in Indian cinema. And the final last slate. Honestly, अगर इस टीजर में रणबीर या यश की शक्ल भी नहीं दिखाते तो भी ये टीजर मुझे उतना ही एपिक लगता. See again, iconic the fact that it's releasing on Diwali. It's gonna be a festival the next two Diwalis. There's no movie that can clash with this. Shouldn't even try. I'm really looking forward to Ravi Dubey's work as Lakshman, as I haven't seen much of him. जितना मैंने बाकी सबका काम देखा है जिनका मैंने नाम लिया, मैं ये भी एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि ए.आर. रहमान और हैंस जिमर में से किसने क्या किया है. हैंस जिमर जी का तो बैकग्राउंड स्कोर ज्यादा होगा, उन्होंने हिंदी गाने शायद ना बनाए हो. ए.आर. रहमान जी के गाने होंगे बिकॉज उन्होंने गाने इंडिया में रहते हुए ज्यादा बनाए हैं. बट इट वुड बी इंटरेस्टिंग इफ हैंस जिमर हैज कंपोज सॉन्ग्स फॉर दिस मूवी एंड ए.आर. रहमान हैज कंपोज बैकग्राउंड स्कोर विच ही इज ग्रेट एट. आई मीन लिसन टू रोजा और लिसन टू द लेटेस्ट वन चमकीला's बैकग्राउंड स्कोर. एंड यस, द VFX, ये चीज जो बहुत ही सबको दिख ही रही है कि VFX वर्ल्ड क्लास होने वाला है. ऑनेस्टली मुझे ब्रह्मास्त्र का भी VFX इतना ही अच्छा लगा था. 8 साल अगर उसको बनने में लगे थे, लास्ट के 2 साल में ही वो काम हुआ था जो पिछले 1.5 साल में यू कैन सी द वर्क. आप बताइए आपके लिए फेवरेट एस्पेक्ट क्या है, फेवरेट फ्रेम क्या है उस टीजर का? इससे ज़्यादा एक्साइटिंग टाइम्स नहीं रहे हैं इंडियन सिनेमा के लिए. आई कांट वेट टू सी the more of this movie. Subscribe to me for more trailer talks like this. I would love to do more of it if you liked what I did.